यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम उपदेश सुनते हैं मन भर, पर ग्रहण करते हैं कण भर। कल ये हुआ था, आज उसके आगे 60 नंबर अनमोल वचन। क्रोध मूर्खता पर शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। क्रोध मूर्खता पर शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। क्रोध कब होता है? जब हमारे मन की कोई बात नहीं होती, हमारे अनुकूल नहीं होती कोई चीज, हमारा अपमान होता है, नुकसान होता है, तो मूर्ख क्यों बोला गया है? एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। अज्ञानी ने मूर्ख। जो भी व्यक्ति क्रोध करता है तो वो मूर्ख है, अज्ञानी है। क्यों? एक परमात्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ सत्य नहीं है। देखो, ध्यान देना, गौर। एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य कुछ नहीं है। और तुम भ्रम के कारण तुम समझते हो ये सच है, तो सच है, सत्य नहीं ना। और सच बदलने वाला है, और जो न बदलने वाला है वो सत्य। सत्य ने परमात्मा। तुम क्रोध किसके लिए करते हो? सच के लिए। सच क्या है? तुम्हारा नाम फलाना है, तुम पुरुष हो, ये स्त्री है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये अफसर है, ये क्लर्क है, ये मेरी दुकान है, मेरी जमीन है, ये मेरा मकान है। जबकि गुरु ने क्या बोला? जो दिखे सब चलनहार। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर रहे। जो दिखे सब चलनहार, सारी चीज जाने वाली है। सत्य और सच, इसमें फर्क क्या है? सत्य एक परमात्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सच लाखों है। लाखों सच क्या है? ये पंखा है, ये माइक है, ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये डिब्बी है, ये कंबल है, ये हॉल है, सब सच है। जो दिख रहा है वो सच होता है, और जो नहीं दिख रहा है वो है परमात्मा, वो है सत्य। तो आप क्रोध किस चीज के लिए करते हो? हाय मेरे बेटे को गाली बक्का, लड़ने मारने की तैयार हो गए। हाय मेरी पत्नी को छेड़ दिया, मरने मारने तैयार हो गए। तो तुमने पत्नी को सच मान लिया, तुमने घर द्वार मान लिया, धन दौलत मान लिया, मेरा फलाने ने धन हड़प लिया। क्रोध कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, जान ले दे रहे हो। तो तुम किस चीज के लिए क्रोध कर रहे हो? कितना अच्छा लिखा, क्रोध मूर्खता पर शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। कैसे? जैसे किसी ने आपका धन हड़प लिया, अब धन नहीं दिया, उससे काम दे देंगे आपको 1 साल में, और आपका नहीं दिया, तो आप पहले उससे कहते सुनते हो,
नहीं मानता है तो जोर से बोलते हो, नहीं मानता मारपीट करते हो। अब तुमने मारपीट किया, उस मारपीट पर खून खच्चर हुआ, पता लगा कि तुम जेल चले गए, तब तुम्हें पश्चाताप होता है, अरे इससे अच्छा तो पैसा डूब जाता, ज्यादा अच्छा था। जितना पैसा लेना लेना उससे ज्यादा हमें कोर्ट कचहरी में खर्च हो गया। तो मूर्खता के कारण तुमने मारपीट की, जेल गए, और जितना रुपए लेना था उससे ज्यादा वकील खा गया, समय अलग नष्ट हुआ। तो बाद क्या होता है? पश्चाताप बोला, और पश्चाताप पर खत्म होता है। पश्चाताप पर खत्म होता है, इससे अच्छा भैया बर्दाश्त कर लियो, तो न बोलते ज्यादा अच्छा था, इतना आफत में न पड़ते इसके चक्कर में। जैसे प्राय होता है, किसी लड़के ने या लड़की ने किसी दूसरी जात से प्यार हो गया और शादी करने के लिए एक दूसरे ने डिसाइड कर लिया। माँ बाप जो है कहते नहीं हमारी नाक कट जाएगी, नहीं करने देंगे, और दोनों में इसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। लड़के को या लड़की को माँ बाप मारते पीटते हैं, परिणाम क्या होता है? वो जो है घर से भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। उस समय समाज में थू होती है, वो लड़की घर से भाग गई, फिर पश्चाताप होता है, इससे तो शादी करा दे, ज्यादा अच्छा था। घर के लोगों को पता था ना, बाहर नहीं पता लगता। अब तो पूरे शहर में ढिंढोरा पिट गया, लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, उसने ऐसे कर ली। तो पहले जब हमने क्रोध किया और क्रोध करके हमने समझाया बुझाया नहीं, और हमने ऐसा बोल्ड स्टेप उठा लिया और उनको हमने मारपीट कर अलग कर दिया। उन्होंने भी ठान लिया। गुरु जी कहते हैं ना कि तुम्हारे को 60 साल में इतना गुस्सा आता है, तो वो तो 19 साल का है, 18 साल का है, 19 साल का है, तो उसके तो क्रोध तुमसे 4 गुना ज्यादा होगा, उसकी टीन जल्दी गर्म होगी, और उस गर्माहट में क्रोध में उसने कोई स्टेप उठा लिया, भाग के शादी नहीं की, सुसाइड कर लिया। तो उस समय पश्चाताप होता है, इससे अच्छा तो भैया हम करा दें, ज्यादा अच्छा था, हमारे आंखों के सामने तो रहता, सुसाइड तो नहीं करता। अब तो हमको जिंदगी भर अफसोस हो रहा है। तो बाद में पश्चाताप हुआ। तो क्रोध तुमने किया ही क्यों? गुरु जी तो बड़ी मजेदार बात बोलते हैं, कहते हैं तुम लोग इतने मूर्ख हो, अरे लड़का लड़की तुम्हारा काम हल्का के अपने आपस में निपटती, तुम्हें क्या जरूरत दाल भात तो मुसर्जत बनने की। अरे अपना, अरे जब पहले जमाने में जाओ, अरे पहले जमाने में तो लड़कियों को स्वतंत्रता होती, स्वयंवर होता था। स्वयंवर मतलब क्या होता है? स्वयंवर, जो स्वयं चुनने की जिसको आजादी हो, लड़की जिसको पसंद करती थी उसको जमाल डाल देती थी, स्वयंवर होता था। और अब तुम कहते रहे हम जहां कहीं वही करो। लड़की लड़के का कहना ही रहता है कि शादी हमें करनी, जिंदगी हमें बिताई, तुम्हें बितानी है। दो पीढ़ियों में इसलिए सामंजस्य नहीं बैठता, और क्या होता है, या तो कोई सुसाइड कर लेता है या घर से भाग जाता है। जब कुछ कर लेते हैं तब पश्चाताप होता है कि बेकार भी, इससे अच्छा करा दे, ज्यादा अच्छा था। कम से कम उनको हम देख लेते, सुसाइड कर लिया, अब चलो कोर्ट के जरिए तुम भी। तो तुमने कौन सी सत्य चीज के लिए तुमने ऐसा स्टेप उठाया? तुमने भगवान के लिए स्टेप उठाया? अरे एक सत्य परमात्मा है, उसके लिए तुमने स्टेप उठाया कि नहीं हम तो सत्संग जाएंगे, इसके लिए मारो पीटो जो करो। सत्य के लिए कभी नहीं लड़े झड़े। मिथ्या के लिए जो चीज जाने वाली है, जो चीज रहने वाली नहीं है, उसके लिए हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और इसके लिए हमको पश्चाताप होता बाद में।
कितनी अच्छी बात बोली कि इसके लिए क्रोध मूर्खता पर शुरू होता है। मूर्खता भी शुरू होता है ना, यही मेरा धन मार दिया, मेरी जमीन मार दी, मेरा मकान मार दिया। तुमरा कहां से आया? अरे तुमने जो कुछ कमाया यही कमाया धरती पर, धरती पर रह जाना है। तो तुमने जो कमाया लिया वो तुम्हारा, चाहे तुम छोड़ के स्वयं जाओ और चाहे कोई ले ले। तुम जो चीज मिथ्या है उसके लिए अपना जीवन बर्बाद करते हो, पश्चाताप करते हो। कभी भगवान के लिए लड़ाई झगड़ा किया? हमें आज तक भगवान नहीं मिला, हमें सत्संग नहीं मिला। घर में कभी सत्संग के लिए लड़ाई झगड़ा किया? नहीं, सत्संग जाएंगे, चाहे मारो चाहे पीटो चाहे कुछ करो। जरा किसी ने हुस्स कर दिया, अच्छा नहीं जाएंगे, तुम खुश रहो। जहां पर परमात्मा मिलना है, सत्य मिलना है, सत्य के लिए तो नहीं हमने विद्रोह किया, लड़ाई की, लेकिन हमने जो मिथ्या चीज है, और मिथ्या क्या है बोला, एक परमात्मा के अलावा जो भी दिख रहा है सब मिथ्या है। चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे लड़की हो, चाहे भाई हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे जमीन हो, जो कुछ भी दिख रहा है सब चलनहार। और गुरुजी ने एक लफ्ज बोल दिया, होनी होकर है, अनहोनी न हो। जो कुछ भी धरती पर हो रहा है वो होना ही है, अनहोनी न हो। तुम्हारी नजर में वो चीज गलत है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में वही ठीक है। इसीलिए आपकी बात ना, एक है ईश्वर सृष्टि, एक है जीव सृष्टि। जो कुछ भी हलचल है, जो कुछ भी मान अपमान है, जीवन मरण है, लाभ हानि है, कोई भी मान अपमान किसी प्रकार का कुछ भी है तो वो जीव की सृष्टि में होता है। ईश्वर की सृष्टि में सब चीज ठीक है। तो हम अपने को ईश्वर की सृष्टि के हवाले क्यों नहीं कर देते? फिर कोई चाहना, अगर हम अपने बेटों को नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे कौन करेगा? अरे करन करावन आपे आप मानुष कीर्णी के चुहान। कितने माँ बाप कितना सपना सजे होते हैं कि हम अपने बेटे की शादी ये धूमधाम से करेंगे, यहां से करेंगे, ऐसे करेंगे, उससे करेंगे, इतना खर्च करेंगे, और पता लगता है बेटुआ जो है उम्मी को लेकर भागवा। हमसे तो एक बाप ने कहा 50 लाख का मेरा नुकसान करा दिया पट्टे ने। कहा है अपने आप करनी तो मेरे भी नहीं कुछ में, कोरा कोरा नहीं, कम से कम 50 लेते हम। हमका देखो हर आदमी, इसीलिए बोला तुलसीदास ने, तुलसी जग में भांत भांत के लोग को काहू मंगन को काहू मंगन। बाप को दिखाई पड़ रहा बिटवा शादी करते 50 लाख मिलता, बिटिया का बाप बड़ा खुश रहा, चलो इक्का पैसा देना पड़ा, हिंग लगे फिटके रंग चोखा, हमारे बिटिया बड़ी होशियार है, पटा दी तुमने को। मतलब इसलिए कहते ना, ईश्वर की सृष्टि में एक ही समय में कहीं सुख है कहीं दुख है। जहां सुख है वहां व्यक्ति हंसता है, खूब जश्न मनाता है, और जहां पर नुकसान होता है वो रोता है, दुखी होता है। आप देख लो, लेकिन ईश्वर की सृष्टि में हमेशा आनंद है। जैसे बड़ा गुरु ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण पेश किया, कहा कि
एक परिवार में शादी होने पर 13 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अब 14वें साल में बच्चा हुआ तो उनको बड़ा जश्न मनाया गया, खूब पार्टी हुई, और वो बच्चा कुछ सालों बाद इकलौता बेटा मर गया। तो जब मर गया तो पूरा खानदान में कोहराम मच गया, और जो शमशान घाट पर लकड़ी बेचते हैं, कोई मरे नहीं काफी दिन से, तो उसकी बेचारे को बिक्री नहीं भई। उसके बच्चे भूखे थे 2 दिन से, घर में कोई अन्न बनी नहीं, क्योंकि वो लोग बड़े भूखे थे। तो जब वो मरा बच्चा तो वहां कोहराम मचा है, और जब वो लड़के को लेके आए जलाने के लिए, उनकी लकड़ी बिकी, तो वहां पर उस दिन हलवा बना। क्यों? बाप बड़ा खुश हुआ कि आज जो है हमारी लकड़ी बिकी, आज जो है 2 दिन मेरे बच्चे भूखे हैं, तो आज चलो हलवा पूरी बनाओ। तो वहां हलवा पूरी बनी। अब एक ही समय में एक जगह हलवा पूरी बनी, खूब वहां पर खुशी मनाई जा रही है, और उसी समय वहां कोहराम मचा है। तो किसको? वहां जीव की सृष्टि में एक जगह खुशी में, एक जगह चिल्लाट मची है, रोना गाना है। ईश्वर की सृष्टि में कोई फर्क नहीं है। जहां पर शमशान घाट पर लकड़ी जल रही थी, मुर्दा जल रहा था, वहां भी आकाश था, और जहां जिस घर में हलवा पूरी बनी वहां भी आकाश था। आकाश हंस रहा था, रो रहा था, आकाश न्यारा निर्लिप्त था। तो गुरु जी कहते हैं इसी तरीके से तुम भी आकाशवत रह सकती हो। कब? जब तुम्हारे अंदर में सत्य का बोध हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है। तो मिथ्या चीज के लिए रोना क्यों? मिथ्या चीज के लिए क्रोध क्यों करना? किसी चीज के लिए क्रोध करते हो? आप देखो, जरा सा कोई नौकर से तुम्हारा चाइना का टी शर्ट टूट जाए, देखो कितनी गाली बकती हो। 2000 का मेरा टी शर्ट था, चाइना का तोड़ डाला तुमने, कितना उसको जलील करते हो। अरे वो 2000 रुपए का था, वो रुपए तुम अपने साथ ले जाओ, टी शर्ट साथ ले जाओगे, वो तो टूटना ही था। वो आज नहीं टूटेगा, 2 साल बाद टूटेगा। नौकर नहीं टूटेगा, तुमसे टूटेगा, तुम्हारी पत्नी टूटेगा। और जब पत्नी टूटे तब नहीं बोलोगे, हिम्मत करो, कौन बोले बवाल मचाए। वो टी शर्ट लो, टी शर्ट रखो, हम चल अपने मायके। अरे सर मत जाओ, चलो हम एक दूसरा टी शर्ट ला देंगे। बोलो, उसमें तुम क्रोध किया, बाद में पश्चाताप किया। तो बोला मिथ्या चीजों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा यदि क्रोध करोगे। तो इसलिए जिस दिन आप इस सत्य को जान लोगे कि एक परमात्मा के अलावा कुछ सत्य ही नहीं ना, तुम किसके लिए क्रोध करें, किसके लिए लोभ करें, किसके लिए मोह करें, किसके लिए गलत काम करें। हम जब तक सत्य परमात्मा को नहीं जानते तभी तक हमसे गलत काम होता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप अपने जीवन में देख लो, सब लोग अपने जीवन में देख लो, हम सब अपने जीवन में देख लें। सत्संग में आने के पहले आपसे दिन में कितने गलत काम हो जाते थे? एक दिन में कितने गलत काम हो जाते थे? अब कितने कितने दिन बीत जाते हो गलत काम ही होता। कितने दिन बीत जाते जब सावधानी हटती, जब कुछ दिन बाद कोई घबरा हो जाता है। जहां कोई गड़बड़ होता है तो मन कोसता नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है तो फिर तुम सावधान है, तो फिर कुछ दिन काम गलत करते। और पहले तो रोज 10 काम गलत करते थे। इतना बड़ा चेंज कहां से आ गया? गुरु के ज्ञान से। इसलिए बोला गया है नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है
तो आपसे दुनिया का कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता। नॉलेज नहीं है तो आप हर जगह जलील होगे, नॉलेज नहीं है हर जगह आप जो क्रोध करोगे। और नॉलेज किस चीज की? नॉलेज एक है सिर्फ, मैं ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है। जब ये आप जान लोगे, इसका विश्वास पक्का कर लोगे, किसी बात के लिए क्रोध नहीं करोगे। तब आता है एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। तब आपकी हमेशा एवरलास्टिंग हैप्पीनेस रहेगी। वो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस आप चाहते हो मिले तो क्रोध को भूल के मत करना। क्यों? गुरु ने बोला 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सारे विकारों में कुछ न कुछ सुख मिलता है, कुछ समय सुख मिलता है। लेकिन क्रोध ऐसा बवाल है, इसमें ये दूनी आग है और एक पल को सुख नहीं मिलता। जैसे क्रोध किया, दूनी आग लगी। पहले तुम्हारे में आग लगी, भगोने में पानी चढ़ाते हो, पहले भगोना गर्म होता खूब, बाद में पानी गर्म होता है। पहले तुम गर्म हुए, उबले, और उसके बाद सामने वाले को उबाला, दोनों को खून जला। और जितने भी विकार, सब में कुछ क्षणिक लाभ है, कुछ क्षणिक सुख है। लेकिन क्रोध में क्षणिक सुख नहीं है। और क्रोध करता कौन है? मूर्ख। इसलिए जब जान जाता है कि ये सत्य है तो वो क्रोध करता, जबकि एक ब्रह्म के अलावा कोई सत्य नहीं है। इसका अभ्यास करोगे धीरे धीरे तो इसमें सफलता निश्चित प्राप्त होगी। आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, ज्ञान में आने से एक जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है वो क्या है? वो है स्थिरता। आप सभी जो लोग ज्ञान में जुड़ गए हैं तो आप अपने अंदर आज झांक के देखिएगा कि परिस्थितियां तो आज भी जीवन में आ रही हैं, लेकिन आज उतनी व्याकुलता नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि परिस्थितियों में कमी आई है, परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन व्याकुलता उतनी नहीं हो रही है। आप देखिए, उसमें एक तरीके की स्थिरता का अनुभव होगा। जैसे पहले कितनी हलचल होती थी किसी भी कार्य को करने में। व्यापार करना है, बड़ी उथल पुथल होती थी, बर्बाद ना हो जाए, कर्जे में ना आ जाए, कोई लूट ना ले, सेल टैक्स का छापा ना पड़ जाए, तमाम नेगेटिव थॉट्स आपके मन में भरे होते थे। किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हाय भगवान कैसे होगा, कहीं हम ना बीमार पड़ जाए, इतनी आमदनी में 3 लोग और बढ़ गए, अब कैसे खर्चा चलेगा। आप देखो आज क्या ये स्थिति आती है? नहीं आती। आज मन क्या कहता है? मन कहता है सब हो जाएगा, परेशान मत होना, सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की वाणी नित्य आपके अंदर जा रही। जैसे कई बार बात चली है कि पहले क्या होता था, पहले सेकंड्स की सुई की तरह मन हिलता था, पल पल ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, आग ना लग जाए, कोई लूट ना ले, तमाम निगेटिविटी से आप भरे पड़े रहते थे। सुनते सुनते, नित्य सत्संग आते आते सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? आज सेकंड की सुई से प्रमोट होके मिनट की सुई पे आ गए। अब 1 मिनट के बाद मन हिलता है, ऐसा ना हो जाए। फिर गुरु तुरंत पकड़ता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम गुरु के बच्चे हो,
तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। फिर स्थिर हो जाते हैं, हाँ यार ठीक। तो ये आपका नित्य का अभ्यास है। और जैसे जैसे मनमना भाव से आप गुरु की वाणी को पीते जाते हैं, आप देख लीजिए आपके जीवन में स्थिरता आती जाती है। ब्रह्म ज्ञानी की क्या पहचान है? ब्रह्म ज्ञानी हर हाल में स्थिर होता है। न वो सुख में बहुत सुखी होता है, न दुख में बहुत दुखी होता है, न मान में आसमान पे चढ़ जाता है और न अपमान में धरातल में घुस जाता है। आप देखो भगवान ने क्या बोला, कहा जो हर हाल में सम रहता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। जैसे एक बार एक ब्रह्म ज्ञानी का एक घोड़ा गुम हो गया। जब उसका घोड़ा गुम हो गया तो सारे गांव वाले उसके पास आए शोक प्रकट करने के लिए कि भैया तुम्हारा तो घोड़ा गुम हो गया, तुम्हारा तो 1 लाख का नुकसान हो गया। तो ब्रह्मज्ञानी ने क्या बोला, कहा भैया हमको इतना पता है कि हमारा घोड़ा गुम हो गया, अब कितने का नुकसान हुआ ये हमको नहीं पता। कहा अच्छा कोई बात नहीं। गांव वाले चले गए। थोड़े दिन के बाद उसके पास 15 घोड़े आ गए। अब फिर गांव वाले सब चले आए, अब बधाई देने चले। कह रहे वाह ब्रह्म ज्ञानी, तुम्हें तो 15 घोड़े मिल गए, तुम्हारा तो 15 लाख का फायदा हो। कहा भैया हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना पता है कि हमारा घोड़ा भी मिल गया और उसके साथ 14 घोड़े और मिल गए। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति में सम रहता था। एक दिन उस ब्रह्म ज्ञानी का बेटा उस घोड़े पे घुड़सवारी कर रहा था और घुड़सवारी करते करते उस घोड़े ने झटका मारा और बेटा जमीन पे गिर पड़ा। परिणाम क्या हुआ? उसकी हड्डी टूट गई और उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। अब फिर गांव वाले शोक करने चले कि भैया तुम्हारे बच्चे की हड्डी टूट गई, बड़ा बुरा हुआ। फिर उसने वही बात कही कि जो हुआ सब अच्छा हुआ। सब चले गए। कुछ दिनों के बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और जितने घरों में नौजवान प्राणी थे उन सब को सरकार द्वारा आदेश दिया गया कि युद्ध में जाना कंपलसरी है। क्या हुआ? जितने भी नौजवान थे, जिनके भी जवान बेटे थे, उनको युद्ध करने के लिए जाना पड़ा सरहद पे। बहुत से मारे भी गए। अब चूंकि ब्रह्म ज्ञानी का बेटा, उसकी तो पहले ही हड्डी टूट गई थी। फिर लोग बधाई देने आए कि भैया बधाई हो, तुम्हारा बचवा तो बच गया, हमारा तो चला गया। अब आप सोचो कि वो हर परिस्थिति में सम था। क्यों सम था? क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास था। वो इस बात को जानता था कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। जैसे कई बार अपने यहां बात चलती है, जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। अब आप देख लो, अब उस ब्रह्म ज्ञानी की जगह अपने को वहां फिट करके देख लो। तुम्हारा एक घोड़ा खो जाए तो एक शहर छोड़ो 10 शहर में ढिंढोरा पड़ जाएगा, भैया घोड़वा खोए गो। ऐसी फोटो थी, देखो कहीं मिल जाए। और अगर मिल गया 15 तब तो न्यूज़पेपर में आ जाए हमारा हुनर था तभी तो ढूंढ लाए। कभी ये नहीं बोलोगे कि परमात्मा की कृपा से वो मिल गया। आप कभी झांक के देख लो, जीवन में कोई भी सफलता मिलती है तो हर व्यक्ति क्या कहता है, हमारी बुद्धि रही तभी तो पाएंगे। और फिर जहां अहंकार किया बस तहां भगवान फिर कहता है चलो देखो। फिर हर पल गॉड तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और ब्रह्म ज्ञानी चूंकि वो उसको सत्य को पकड़ के बैठा है, चूंकि सत्य पकड़ के बैठा है
तो वो किसी भी हालत में हिलता नहीं। उसकी सुई कौन सी होती है? उसकी घंटे वाली हो जाती। आप देख लो। इसलिए हर हाल में जो कुछ भी हो रहा है आप उसको एज इट इज स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि उसको बदलने की क्षमता आपके अंदर नहीं। आप देखिए, कोई भी हालत जीवन की आज तक आप बदल पाए हो? नहीं बदल पाए। परिणाम क्या हुआ? अल्टीमेटली उस हालत से आपने समझौता किया। जैसे किसी का पति चला गया, कोई चाहता है उसका पति चला जाए? बताओ। लेकिन बहुत बार रोने गाने प्रयास करने के बाद फिर क्या हुआ? उसने जीवन से समझौता किया कि नहीं किया? अच्छा भैया, ठीक है। इसी प्रकार अज्ञानता में क्या होता है? जीवन में बार बार हालातें आती हैं और बार बार परिस्थितियां तुमको हिला के चली जाती हैं, और ज्ञान में आने के बाद अंदर से वो मजबूती आ जाती है। उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की, उस परिस्थिति को फेस करने की वो जो ताकत है, वो ये ब्रह्म ज्ञान तुमको दे देता है। और आप जब देख लो, जितने भी यहां बैठे हैं, रोज कोई ना कोई परिस्थिति सबके जीवन में आ रही है, और आज आप डट के उसका मुकाबला कर पा रहे हो कि नहीं कर पा? पीछे कौन है? सिर्फ एक गुरु, सिर्फ एक परमात्मा। और जो जितनी मजबूती से जुड़ा है, आज आप देख लो उतनी मजबूती से खड़ा है। बाकी फिर अपनी इच्छा हरी होगी। सभी को हरिओम, राम राम। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से सतगुरु को। हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से सतगुरु को। हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। हमसे दूर नहीं है, करता है रखवाली। जिसने किया भरोसा, सतगुरु ने डोर संभाली। जिसने किया भरोसा, सतगुरु ने डोर संभाली। जो इनके पाँव पकड़ ले, ये उसका हाथ पकड़ ले। जो इनके पाँव पकड़ ले, ये उसका हाथ पकड़ ले। सतगुरु को हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से सतगुरु को। हमारा साथी है, भक्तों का सहारा
बोलनी है संगीता रानी? बहुत अच्छी बात लगी, जैसे भैया ने घोड़े वाली बात बताई ना कि एडिटी मतलब तुरंत वैसे ही स्वीकार कर ले, ये बात बहुत अच्छी। क्या बोलनी है? ये शुरू होता है मूर्खता से और पश्चाताप पे खत्म होता है, ये बात अच्छी लगी। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। सुख दुख जो है वो जीव की सृष्टि में ही है और ईश्वर की सृष्टि में बस आनंद ही आनंद है। चित्रा रानी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि हम पहले दुख करते हैं, फिर बाद में जब लड़की भाग जाती है तो कैसे क्या हम बोलते हैं, हर जगह वो जब बुराई होने लगती, तू होने लगता है तो पश्चाताप करने लगते हैं, पहले तो क्रोध कर लेते हैं। 2 एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया, जैसे किसी से पैसा लेना रहता है तो उसका भी एग्जाम्पल आपने दिया। भैया ने बहुत अच्छा बताया कि हर स्थिति में सम रहे, परिस्थिति तो आएगी लेकिन आज आपकी कृपा से उसको हटाना भी आ गया है। नवरत्न क्या बोलनी है? होम मिनिस्ट्री रूबी। हरिओम गुरु जी। भैया भाई बहुत अच्छा बताया ना आपने, नॉलेज इज पावर। अगर हम कहीं रहेंगे, अपने गुरु का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अपने साथ रखेंगे तो हम कहीं जलील नहीं होंगे, क्योंकि हमारे गुरु का वचन हर वक्त हमारे साथ रहता है। भैया ने बताया ना, जैसे परिस्थितियां तो जीवन में आती है लेकिन आज आपकी कृपा से मनोस्थिति बदल गई है। मीरा की श्याम, श्याम की मीरा, श्री श्याम की मीरा। हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो मतलब दिख ये क्या बोलते हैं, एक परमात्मा के अलावा जो सब दिखता है वो सब मिथ्या है। हाँ, सत्येंद्र जी क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, केवल एक ही है परमात्मा, बाकी हम लोग मतलब सारी चीजें मिथ्या है, उसी के लिए हम लोग परेशान रहते हैं। नरेंद्र भैया। आज दोनों लोगों की बहुत अच्छी वाणी चली कि जो क्रोध जो है शुरू होता है मूर्खता से, मूर्खता के बारे में आपने बताया अज्ञानता, अज्ञानता से समाप्त होता है जो है पश्चाताप पे। उसका वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपने दिया ना, उसका उस बच्चे का कि कैसे, और भैया ने बताया कि दोनों तरह में सम रहना चाहिए। जैसे लड़के का जो है एग्जाम्पल दिया कि जो है जब जो है एक कहीं खुशी और कहीं गम। क्या बोल रहे मालवी जी? हाँ, एक ही सुना दिए। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। मुझे चांद तारों की चाहत नहीं है, मुझे मेरा अनमोल धन मिल गया है। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भरम मिट गया है। यादव जी क्या बोल रहे हैं? यादव जी। गुरु जी, उसे एक्चुअल में हर आदमी शक्ति से ही प्यार करता है, लेकिन देखता है व्यक्ति पुत्र पुत्री, जैसे वशिष्ठ जी प्रसाद जी का प्रारंभ हो गया था तो वो रो रही थी। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, सच बात है, लड़ाई केवल सच के लिए है, सत्य के लिए कोई नहीं लड़ता। सत्य के लिए हमें सत्संग जाना है और तुम्हें भी सत्संग चलना है, उसके पीछे पक्की पक्का हो। मंगल शिव भैया। हरिओम गुरु जी, नित्य का ज्ञान लेंगे तो क्रोध गुस्से से दूर रहेंगे। पीछे क्या बोल रहे हैं? राकेश भैया। तो आप सबसे पहले कुर्सी बैठा करिए, माइक भोवो बजने लगता है तो उसको शांत करिए। डबरू में जाने लगता है। तो आपने जो बताया कि क्रोध जो है वो हमको भी वो मतलब
नाश करता है और जिसके ऊपर करते हैं दोनों को जो है ना। और दूसरी बात अमित भैया की सही बात है, जो भी कुछ हो रहा है या सब भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो भी वो ईश्वर कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है। प्रेम भैया गुरु जी प्रणाम। भैया ने बहुत अच्छी बात बताया कि ज्ञानी जन को अगर अपमान मिलता है तो वो धरातल में नहीं चले जाते, अपमान मिलता है तो आसमान में फूले नहीं समाते, वो दोनों में सम रहते हैं। ये बात